is Arohan BPO Center. Earlier we have a old building which was you were supposed to take the classes for the ITI and other parts, other courses. So we have approved and fund through the LWD areas. There was a clause for the BPO to generate the employment in the on the district level. So in 2018 we have started this. In 2017 we have started this project, and in the month of August 2018, after the renovation, you can see the changes in the building to make a good atmosphere for the employees and all. So the cost of for this project has been spent at approximately 10 crore. So we have created a great place to learn and earn. जो सर डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव है छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पे रोजगार के लिए कोई भी ऐसे साधन उपलब्ध नहीं थे जहाँ पे हम किसी 12th पास आउट यूथ को हम अपॉर्चुनिटी दे सके जॉब की, रेदर देन फैक्ट्रीज एंड फील्ड रिलेटेड वर्क, जिसमें भी उनको कोई एक अच्छा अमाउंट नहीं मिलता था एज एन सैलरी। तो हमने ये बीपीओ को वहाँ पे रिबिल्ड किया, कंस्ट्रक्ट किया। सर ये उसका एक पिक है वहाँ के लिए। The purpose of setting this Arohan BPO sir कि district administration of Rajनांदगांव have made and plan to set up the 400 seater BPO। तो अभी इस टाइम पे जो ये BPO हमारे पास में उपलब्ध है राजनांदगांव में, यहाँ पे सर एक बार में 400 से आसपास लोग जो है काम कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे पिछले 2 साल के अंदर कम से कम 1100 से 1200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिया है, जिसमें से अभी की स्थिति में जो कि लॉकडाउन की स्थिति है, हमारे पास में 400 लोग अभी भी काम कर रहे हैं, जो एक अच्छा अमाउंट भी गेन कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट को देखते हुए, इसकी सफलता को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू एक्सटेंड द सीट्स फ्रॉम 400 टू 1000 सीट्स, ताकि हम एक ही साथ में 400 से अधिक, लगभग 1000 से 1200 लोगों को हम रोजगार का मौका दे सकें सर। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है सर, तो हमने यहाँ से ये कॉन्फिडेंस दिया जो कंपनीज आज की डेट में बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा, एनसीआर मतलब जैसी जगहों पे टियर 1 टियर 2 सिटीज में चलती हैं। इसमें मीशो हो गया, एनिमॉल हो गया, जेस्ट का प्रोसेस हो गया, मतलब ये कंपनीज वो हैं जो कभी भी टियर 3 टियर 4 सिटीज की तरफ नहीं जाना चाहती थी, जैसे कि राजनांदगांव जैसी जगह, जो कि पहले काफी नेक्स्ट स्लाइड इंपेक्टेड भी रहा है। लेकिन अभी आज की डेट में हमारे पास में वी डू हैव सच काइंड ऑफ क्लाइंट्स, those who are giving the business to us, and through these businesses we are generating the employment in Rajनांदगांव district। इसके पहले जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास में नहीं था, उस टाइम पे अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा 12th पास आउट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको सर जॉब के पर्पस से अपने घर से दूर जाना पड़ता था, और वहां पे भी जाके उनको जो सैलरी मिलती थी 7000 8000, इससे ज्यादा नहीं मिल पाती थी। लेकिन आज के सिनेरियो में सर, जब से ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ, तो पिछले 2 साल में लगभग जितने भी युवा जो थोड़ा सा स्किल्ड होते हैं, अगर स्किल्ड नहीं भी होते हैं, तो हमने यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है आरोहन बीपीओ का, यहाँ पे कम से कम 60 लोगों के लिए ट्रेनिंग रूम की व्यवस्था है, जिसमें कि हम जो रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे मतलब एकदम मतलब बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी या छत्तीसगढ़ी के अलावा इंग्लिश में बात करना या समझना भी आता हो, तो हम ऐसे भी लोगों को वहां से लेके आते हैं, उनको यहाँ पे उनके रहने का, खाने का अरेंजमेंट करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं अपनी तरफ से, ताकि वो उस लेवल पे सीख सके, ताकि उनको आगे जॉब की संभावना मिल पाए, हम उन्हें प्लेसमेंट भी देते हैं। अब ये जो आरोहन बीपीओ है सर, यहाँ पे 24/7 अनइंटरप्टेड पावर इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्टिविटी है। यहाँ पे हमारे पास में करीब करीब 400 i5 सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास में जो भी पूरा हमारा जितने भी हॉल्स हैं, जहाँ पे बच्चे बैठ के कॉल सेंटर का काम करते हैं या डेटा एंट्री का काम करते हैं, वो सारे के सारे हॉल्स टोटली एयर कंडीशनड है, ताकि उन्हें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल सके और उनको जो है नई लर्निंग्स मिल सके। अभी आज की डेट में सर ये सिनेरियो है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसको जो 12वीं पास है या जो ग्रेजुएट है, अगर वो हमारे आरोहन बीपीओ में आके 6 से 7 महीने या 8 महीने भी काम करता है, तो वो इतना सीख जाता है कि वो बाहर निकल करके आराम से 15-20 हजार रुपए की नौकरी कर सकता है। तो दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आरोहन बीपीओ, जो कि मैंने आपको बताया कि वेल इक्विप्ड हाईली मॉडिफाइड एक कॉल सेंटर है, जहां पे एक बार में 400 से अधिक लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कॉल सेंटर था, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजनांदगांव और डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी
के थ्रू ये रन होता है, इसकी गवर्नेंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ही पास है। तो हम इसमें जो वेंडर्स होते हैं, जो पहले कंपनी थी कार्बी नाम से, जिसने सितंबर 2019 से लेकर जून 2020 तक वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, ताकि लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर मिले और हर एक युवा अपने स्किल के हिसाब से 8 से 12,000 रुपए प्रति माह उसको सैलरी मिल रहा था। इसके बाद सर एक दूसरी कंपनी आई टेक्नोटास बिजनेस सॉल्यूशन, अगस्त 2020 से, जो अभी तक वहां पे है, और वहां पे अभी भी कम से कम 400 से अधिक युवक एवं युवतियों को रोजगार का अवसर मिला है, जहां पे जो उनकी सब प्रतिमाह सैलरी है वो 10,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए तक की है। और सर पिछले जैसे एक साल में हमने देखा कि कितने सारे लोग ऐसे थे जिनकी कोविड की पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से दे हैव लॉस्ट देयर जॉब, उनके फैमिली की जो बिजनेसेस थे वो बंद हो गए। स्पेशली अगर मैं राजनांदगांव की बात करूं तो जो यहाँ पे जो लोग थे जिनके यहाँ पे ऑटो चलता था, टेम्पो चलता था, या जो सब्जी लगाते थे या फल वाले थे, वो सभी के सभी उनका एक तरह से रोजगार उस टाइम पे जा चुका था। लेकिन जो ये आरोहन बीपीओ सेंटर था, ये उस टाइम पे भी कम से कम 400 लोगों को रोजगार का उसने मौका दिया था, और उसमें से कम 300 फैमिलीज ऐसी थी जो उस टाइम पे भी डायरेक्ट उनको उसका बेनिफिट मिल रहा था कि उनके बच्चे को या बच्ची को कम से कम 8 से 13,000 रुपए या 10 से 13,000 रुपए प्रतिमाह मिल रहा था, ताकि उनका घर, उनकी जीविका आराम से चल पाए सर। इसी टाइम पे हमने सर इसी आरोहन सेंटर से डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव के लिए कोविड-19 हेल्पलाइन एक शुरुआत की थी, जहां पे हमारे पास में जितने भी होम आइसोलेशन वाले पेशेंट थे या जो भी पॉजिटिव केसेस आते थे, हम उन लोगों को कॉल करते थे, उन्हें कंसोल करते थे, उन्हें बताते थे कि कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जो बेसिक प्रिकॉशंस होते हैं आप उनको फॉलो कीजिए, आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे। साइमल्टेनियसली अगर उन्हें फूड की, मेडिकल से रिलेटेड किसी चीज की, मेडिसिन की, अगर उन्हें सैनिटाइजेशन कराना है घर का, ऑनलाइन डॉक्टर की कंसल्टेंसी चाहिए उन्हें, तो वो भी हम उन्हें उपलब्ध कराते थे। अगर हमें उन्हें कोई ऐसी आवश्यकता होती थी, उन्हें वेंटिलेटर वाला बेड चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, तो भी हम रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कंसल्ट करके उनको जल्द से जल्द वो सुविधा उपलब्ध कराते थे। You have 3 more minutes, please. जी, उसी आरोहन वीडियो में हमने सर एक पुलिस फीडबैक की हेल्पलाइन भी चालू की थी, जहां पे हमने एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन टच बनाया पुलिस विभाग की और जनता के बीच में, जिससे लोगों के अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई है आज के टाइम पे। ये सब हमारे यहाँ के, जैसे मैंने आपको बताया कि बीपीओ सेंटर से कोविड की विषम परिस्थितियों में जो रोजगार के लोगों को साधन मिले, वो सब न्यूज में भी आया, मीडिया में भी आया। ये सब हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट, जो हमारे कलेक्टर सर हैं वो भी वहाँ पे विजिट के लिए आए थे, जो कमिश्नर सर हैं वो भी विजिट के लिए आए थे कोविड हेल्पलाइन की। जो यहाँ के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, उन्होंने भी बीपीओ सेंटर का अवलोकन किया था, और हर एक चीज के लिए अप्रिशिएट किया गया कि इतने कम समय में या किसी विषम परिस्थितियों में भी आज की डेट में भी कम से कम 400 से 500 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये सब जो नक्सलाइट इंपेक्टेड एरियाज है, जहाँ पे रोजगार का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, उन सब जगहों से हमने लोगों को, युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया, उन्हें इस लायक बनाया कि वो कम से कम महीने का 12 से 12,000, 13,000, 10,000 रुपए अर्न कर सकें सर। हमारे पास में जो प्रोसेस है सर, वो बैंगलोर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, मीशो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, एनीमॉल.इन, इस तरह के प्रोसेस है सर। तो आई हैव डन समथिंग। धन्यवाद। थोड़ा ये बताइए कि ये जो आपका आरोहन बीपीओ सेंटर है, इज इट ए ट्रेनिंग सेंटर बेसिकली, और इज इट ए employment generating activity for you? Sir, we have a training capacity of 60 people from one time, मतलब ट्रेनिंग भी देते हैं और उसके बाद उनको सब रोजगार भी देते हैं। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब ठीक है। अगर सर वो स्किल्ड होते हैं तो हम उनको डायरेक्ट प्लेसमेंट देते हैं, अगर वो स्किल्ड नहीं होते, जो कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उनको ट्रेन भी करते हैं सर वहाँ पे। नहीं, एट ए टाइम आपके यहाँ 400 ट्रेनीज है ना, 400 लोग हैं। 400 लोग वो हैं सर जो इस समय एम्प्लॉयड है, जिनको महीने का 10 से 12,000 रुपए सैलरी मिल रहा है काम करने का। कितना है? 12,000। तब वो स्किल के हिसाब से है, 10,000 सैलरी भी है, 12,000 भी है, 13,000 भी है। Okay, and then if you have to train further, then what do you do? We are not taking sir any kind of charges from the employee for any kind of training or for anything sir.
It is directly related to generate the employment for the district, for the youth of Rajनांदगांव district. हाँ, तो कैसे करते हैं थोड़ा सा इसके में आई एम नॉट वेरी क्लियर कि आप कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो हमारे पास में जैसे आप हमारे पास में एक थर्ड पार्टी है जिसका नाम है टेक्नोटास बिजनेस सॉल्यूशन। हमने वो प्रीमाइसेस उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है। उनके पास में क्लाइंट्स हैं जो कि जैसे मीशो हो गया, एनिमॉल हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरह के जो क्लाइंट हैं उनका जो बिजनेस है वहां पे 300 सीट का, 200 सीट का, 400 सीट का वहां पे चलता है। तो हम वहां पे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं वहां पे। इसके बाद वो जो थर्ड पार्टी टेक्नोटास कंपनी है वो कंपनी उनको अपने पेरोल पे नियुक्ति देती है और उनको वहां पे वो जॉब उपलब्ध कराती है राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसी बीपीओ सेंटर में। उन्हें उसके लिए कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ता। ये जो 869 का फिगर आपने बताया, व्हाट इज दिस? This is the figure which we have hired since August 20 till date। 869 लोग ऐसे थे जिनको हमने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दिया। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं सर जो अभी कोविड की परिस्थिति में हैं लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम पे है सर। मतलब हमने उनको सिस्टम भी दिए हैं उनके घर में जाकर के कि आप इस कोविड के समय में भी अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप अपने घर से काम कीजिए। उनको जो डेटा यूज होता है उनका उसका पैसा भी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है कि वो टेक्नोटास कंपनी जो थर्ड पार्टी है वो उनको डेटा का भी पैसा देती है जो मोबाइल डेटा यूज होता है ताकि वो आराम से काम कर पाए और उनका महीने का जो भी 10,000, 12,000, 13,000 आता है उसको कहीं दिक्कत ना हो, उनका घर परिवार भी चल सके। नहीं तो ये जो तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो 400 कैपेसिटी का बीपीओ है, इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर other purposes, for training purposes, you have another techno task business solution, you have tie up with them. The Technotask Business Solution is the third party who is bringing the business from Bangalore, Noida, NCR to Rajnaंदगांव। हाँ, पर ट्रेनिंग वहाँ उनको कहाँ मिलती है? ट्रेनिंग जो है आगमन बीपीओ जो है वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे टेक्नोटास्क के ही ट्रेनर होते हैं क्योंकि सर उनको पता होता है कि उनके बिजनेस की आस क्या है तो वो उनको वहां पे ट्रेनिंग देते हैं कम्युनिकेशन पार्ट पे, उनके एमपीआई इशू को दूर करने के लिए, उनके जो सर रीजनिंग पार्ट होता है उसको एनहेंस करने के लिए ताकि वो एलिजिबल हो सके जो क्लाइंट राउंड है उसके लिए। चलिए ठीक है। ये बताइए कि आपके जो 400 से आप 1000 की सीट एक्सटेंड करने वाले हैं तो अगर कोई कंपनी आपके यहाँ पे इस पार्क में बीपीओ पार्क में आना चाहे तो कंपनी को क्या इंसेंटिव है? सर कंपनी जो भी यहाँ पे जो प्रीमाइसेस है अगर उसको यूज करना होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एक ईओआई रिलीज होता है। उस ईओआई के थ्रू कोई वेंडर आना चाहता है तो वहां पे वो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी उसकी नियम और शर्तें हैं अगर वो उसको पूरा करता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार अगर वो उनको सैलरी देता है, अगर वो उनको रोजगार देता है तो सब वो बिडिंग के थ्रू वहां पे आ सकता है। तो कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट है कंपनी का कि भाई हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई फीस वगैरह देंगे या इज इट एंट्री इज फ्री फॉर देम? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सर उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहना होता है कि अगर आपने ये हमारा प्रीमाइसेस दिया तो आपको इतने समय में, जैसे अभी लास्ट टाइम जो कंपनी आई थी उसने कमिट किया था कि वो कोविड के टाइम पे ही 3 महीने में 200 लोगों के लिए रोजगार जनरेट करेगी, लेकिन उसी कंपनी ने अभी के सिनेरियो में वहां पे 400 से अधिक लोगों को रोजगार दिया हुआ है। और जो वेतन निर्धारित होता है जैसा जो मिनिमम सैलरी जो होती है वहां के अकॉर्डिंग, हर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग या स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेटरीज के अकॉर्डिंग, तो उतना मिनिमम वेतन उसको देना ही होता है। तो अभी के सिनेरियो में सर वहां पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका सैलरी 8,000 रुपए से कम हो या 8200 रुपए से कम हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।